देता है। पर क्या इसकी खूबसूरती को यूं ही सभी न्यौछावर करने के लिए करते हैं ये कलाकारी, या फिर विविध रंग और उनकी गंध खींचते हैं अपनी ओर? और क्या यही खिंचाव बच्चे भी महसूस करते हैं? मैं अपनी मम्मी को देखते देखते सीख ली। जैसे पहले सिर्फ रामायण, महाभारत इस तरीके से पेंटिंग बनाते थे, सिर्फ भगवान के। आजकल हम लोग जो पेंटिंग बना रहे हैं वो जैसे कहीं घटना हो गया या फिर मोर्चा चलता है, वो सब कुछ ट्रेडिशनल तो है ही, उसके साथ साथ आज के साथ जो हो रहा है हम लोग वो भी दिखाते चलते हैं। सब कुछ हम लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग महाभारत, रामायण ये सब नहीं, हम लोग कुछ अलग बनाते हैं, हमेशा अलग बनाते आए हैं। किस तरह के होते हैं ये रंग? क्या बने बनाए मिलते हैं बाजार में, या फिर उनको बनाने में भी कोई कलाकारी होती है? दिमाग की कल्पना से निकलकर रंग बिरंगा होता नमूना कैसे कागज और कपड़ों पर बनने तक की यात्रा पूरी करता है? क्या ये घंटों का काम है या फिर हफ्तों और महीनों का? क्या तैयारी चाहती है इसके लिए, और लागत कितनी होती है? हम लोग गरीब घर से हैं, पूंजी का भी दिक्कत है, अपना पूंजी नहीं लगा पाते हैं। जो ऑर्डर मिलता है वो सब कुछ दे जाता है, कपड़ा कागज तो बना के दे देते हैं, तो मेरा जो शेयर बनता है उतना वो दे देता है, और जो फायदा उसको बाहर से मिलता है वो तो अपना रखता है। हम लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पाता है, अपना पूंजी नहीं होने के कारण से भी बहुत हम लोग घाटा सहते हैं, और मार्केट भी नहीं है। जो अपना पूंजी लगा के मार्केट में बेचेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। पहले तो सरकार भी ज़्यादा सुविधा देती थी कि चलो भाई टीए डीए स्टॉल का भी जो खर्च आता था सब सरकार देते थे, उतना अब मिलता भी नहीं है, और हम लोगों को आता ही नहीं है मार्केटिंग के लिए। मार्केट कहाँ से बनाएंगे हम लोग? इन रंगों के लगातार प्रयोग से या फिर चित्रकारी के लिए बैठने के ढंग से क्या कहीं कोई शारीरिक समस्या भी परेशान करती है? दूर दराज किसी गांव, कस्बे के किसी मोहल्ले के कमरे से निकलकर ये कलाकृतियां कैसे हमारे घर तक का या फिर विदेशों तक का रास्ता बनाती हैं? यह रास्ता सीधा साधा होता है या फिर इसमें भी कुछ टेढ़ा मेढ़ापन है? हम पेंटिंग खुद करती हूँ 16-17 साल से। हम बहुत जगह ट्रेनिंग किए, हर जगह हम मतलब छोटा छोटा बच्चा था, पेट में भी था, इसी छोड़ के हम लगन से किए। मतलब अभी हम बेटी के भी बता, तन मन धन जब दे दीजिएगा तो आगे बढ़ने का लक्ष्य प्राप्त अवश्य ही होगा। हम जो अपना झेले हैं भविष्य में किए हुए हैं, हमको तो प्राप्त अभी हुआ है। ऊंचाई का क्या है, उड़ान भरने का लिए उड़ान भरने का सबको मनोकामना रहता है, कोई ऐसा मिले क्या और हम लोग को ऊपर ले जाए, खूब सेल करवाए, खूब ऑर्डर दे, खूब बनाए, बढ़िया मार्केट भी मिले, यही तमन्ना है। जो पेंटिंग करते हैं तो उसी के साथ ना आप रहेंगे। अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जिन प्रतीकों और रूपकारों का प्रयोग किया होता है, बहुरंगी अभिव्यक्ति को, साधन को धैर्य और निष्ठा के साथ उकेरा होता है, उस सौंदर्य की सराहना क्या इनको बनवाकर बाजार तक पहुंचाने वाले मालिक भी कर पाते हैं? सामान जो बनाते हैं ना, तो वैसे मतलब ऑर्डर आता है, ऑर्डर पे बनाते हैं तो वो तो खुद ऑर्डर दिया अपना ले गया, लेकिन जिस तरह से ऑर्डर देता है वो मतलब कॉस्ट बहुत कम रहता है, क्योंकि हम लोग का मेहनत घर मतलब छोड़ के, काम उम छोड़ के फिर उस पर बैठना बनाना, तो उसके हिसाब से जो मेहनत आना मिलता है वो हम लोग को नहीं मिल रहा। मेहनत भी लग जाता है और पैसा भी नहीं मिलता है, फिर भी सोचते हैं कि चलो बैठ के क्या करेंगे, कुछ काम कर लेते हैं। हाँ, वैसे बैठे हैं तो संतुष्ट है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे कि बाहर कोई जाता है तो मंथली पेमेंट मिलता है, और इसमें तो बनाए और कभी मतलब ऑर्डर आया तो बनाए तो उसका तो पैसा मिल गया,
और अपना जो बनाए वो तो कभी बिकता है, वो तो हमेशा नहीं बिक जाता है। कोई आया बाहर से देखने तो ले लिया, नहीं तो ऐसे ही रखा हुआ रहता है। इन रंगों के लगातार प्रयोग से या फिर चित्रकारी के लिए बैठने के ढंग से क्या कहीं कोई शारीरिक समस्या भी परेशान करती है? जो देते हैं हमको ऑर्डर करते हैं वही, मेरे पास सामान ज्यादा बना नहीं रहता है, जो बनाते हैं ऑर्डर करते हैं तो बनाते हैं, मगर टाइम बहुत लगता है, आंख पे असर करता है, आंख से दर्द करता रहता है, मगर ये अच्छा लगता है इसलिए छोड़ा भी नहीं जाता है, बैठ जाते हैं करने के लिए। मगर मेहनत बहुत है, जितना हम सब मेहनत करते हैं उतना हमसे को पैसा नहीं मिलता है। जो देते हैं एक एक साड़ी बनाने में दिन रात एक करके बनाते हैं, आँख सब माथा से दर्द करने लगता रहता है, एकदम डॉक्टर चश्मा पे चश्मा लिखता है, नहीं लेते। मेहनत बहुत है मगर उस अति हिसाब से पैसा सैलरी नहीं ज़्यादा मिलता है, थोड़ा मोड़ा मिलता है। सोचते हैं कि ऐसा कोई मिले जो हमेशा दे पेंटिंग मने बनाने के लिए, मगर अच्छा दाम दे, ये नहीं कि बीच से कोई इधर उधर कर ले। हम लोग को ऐसा कोई रोक टोक नहीं मिला है आज तक। मैं अपनी मम्मी पापा के वजह से ही इतने आगे हूँ। बहुत सारी ऐसी गांव है जिन्हें जाने नहीं देते हैं पेंटिंग करने के लिए, नहीं जाओ यहाँ, लेकिन हमें कोई रोक नहीं है। मैं आराम से जाती हूँ, 2 साल से मैं जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, ये हमारी गर्व की बात है जो हमें मधुबनी में रह के हमें ये पेंटिंग आती है। आज बहुत सी हस्तशिल्प कलाओं में मशीनों के प्रयोग का भी प्रवेश हुआ है। हालांकि उससे हाथों की कौशल की जरूरत कम नहीं होती। हाँ, श्रम की, समय की बचत जरूर कही जा सकती है। हमें सौंदर्य की अनुभूति से रसरसाव देने वाले ये हाथ, ये दिल दिमाग किन समस्याओं से जूझते हैं? क्या संतुष्ट हैं ये अपने जीवन से, या है कहीं कोई कसक? हमको जो महल हम झेले हैं न दीदी, जो बोली है गरीब, हम लोग उसी परिवार से हूँ। गरीब जो बोले हैं कलाकार जो 1000 टका देते हैं, बात यहाँ का झूठ यही है जो हम मतलब अपना जो है 2-4 कलाकार 10 कलाकार को कहीं से भी ज़्यादा मिलता है तो वो होता है बहुत ज़्यादा अपना मतलब ले करके बना लेता है। किसी कलाकार का कम पैसा मिलता है तो थोड़ा गरीबी जो है न तो मजबूर हो करके 1000 में बना लेता है। मजबूरी बस के कारण कलाकार का थोड़ा सा गरीबी है, नहीं तो सब हम लोग में एकता नहीं, इसीलिए थोड़ा सा समस्या है। हम जब अड़ेंगे 2000 लेंगे तो आप भी अड़िएगा ना, 2000 हमको भी चाहिए, सो नहीं हो पाते। इस कसक को मिटाने के क्या हैं सरकारी अंदाज और तरीके? क्या वो अंदाज सिर्फ कागजी भ्रम है, या वो कागजों पर से उतरकर वास्तव में इनके घरों तक भी पहुंचते हैं? इनके मार्केटिंग के लिए और फिर इनको डेवलप करने के लिए इस पे किन्हीं का नजर नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ये बड़ी बड़ी बातें होती है। और इतनी अच्छी पेंटिंग, इतना मेहनत वाली पेंटिंग जिनको सारे दुनिया सराह रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी का ध्यान, कोई खास ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम लोग रोजगार के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारा चीज कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट डायरेक्ट बना रहे हैं उनके लिए कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं, उस पर हमारा कोई सोच नहीं बन रहा है। ये हस्तकलाकार जिन्होंने हमारी इस समस्या की जड़ों को हर मौसम में, सुख में, दुख में, रात में, दिन में, रोते हंसते सींचा है, कैसे सींचते हैं अपने फुर्सत के पलों को। मिथिला कुरीत के हटे भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भई, सुंदर समाज हम बने भैया भैया, साक्षर समाज हम बने भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भई। जुग जुग सो मिथिला में बेटी छे शोषित, बेटा के लेल खाली दुनिया छे मोहित, बेटियों के गांधी बने भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भैया भैया, साक्षर समाज हम बने, सुंदर समाज हम बने भैया भैया, सुंदर समाज हम बने भैया।
मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, मैं हमेशा करती रहूंगी, चाहे मैं कोई और भी जॉब करूं, मैं पेंटिंग को कभी नहीं छोड़ूंगी। पेंटिंग मेरा भविष्य है, भविष्य होगा, सोच रहे हैं बाल बच्चे का भविष्य बने इससे। हमको होता है कि बहुत अच्छा कलाकार बने, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाए। हम सोचते हैं कि हर स्थान पे फर्स्ट आए, सेकेंड स्थान मेरा नहीं आए, जो चीज में हो, खाने बनाना में हो तो खाने बनाना में, लड़ाई झगड़ा करने में हो तो उसमें भी हम फर्स्ट आए, मेरा स्थान कोई दूसरा ना। ओडिशा के सबसे पुराने शहरों में से एक रहा कटक। इसे सिल्वर सिटी के नाम से भी पुकारा जाता है। चांदी के तारों से जो अनमोल कार्य हस्तशिल्प कारीगरों के जरिए किए जाते हैं, उसकी बदौलत कटक सिल्वर सिटी बन गया।